बार बारिश ने तो बल्ले बल्ले कर दी। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने इतने दिनों तक लगातार बारिश होते नहीं देखी। सही है, इसी बहाने स्कूल ऑफ हो जा रहा है। बोल तो ऐसे रही है जैसे 60-70 साल की है तू। 4 दिन पैदा हुए हुए नहीं और बातें देखो इनकी। इसी तरह हर बार तुम ऐसे टोकती रही ना तो देखना इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा किसी दिन। ठीक तो कह रही है मेरी बेटी, आज तक लगातार इतने दिनों तक बारिश कभी नहीं हुई। कहाँ मई में शुरू हुई थी और अब सितंबर आ गया। मुंबई में तो रेड अलर्ट जारी हो गया है। पर इसके फायदे भी तो है पापा। अगर इतनी बारिश नहीं होती तो गर्मी भी बर्दाश्त करने लायक नहीं थी इस बार। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। वैसे मैं क्या कह रही थी, मम्मी अगर आज आप टिकिया चाट बना दे तो बुरा नहीं होगा। ब्याह कर आई इसलिए थी ना मैं कि कभी समोसे बनाऊं, कभी कचौड़ियां, कभी चाट। बारिश तो मेरे लिए जैसे आई नहीं है। नैना तो हाथ खड़े कर देती है, पर ज्योति को तो चाट खाना ही था दोपहर के वक्त। क्या फिर तूने कढ़ी और चावल बना दिए बहू? कितना सुहाना मौसम है, यह नहीं हुआ कि पनीर की सब्जी बना दे। फ्राइड राइस भी बुरा नहीं होता क्या मुकेश? अब मैं क्या बोलूं माँ, अभी यही खा लो, शाम में सब चलते हैं चाट पुचके खाने। शाम को अपने पूरे परिवार के साथ मुकेश पास के बाजार में जाता है, जहां यूं तो हमेशा चकाचौंध और रोशनी हुआ करती थी, पर आज सन्नाटा पसरा हुआ था। इतनी बारिश में अपनी छतरी लिए सिर्फ एक आइसक्रीम वाला बाजार में खड़ा था। अरे भैया, आज किसी ने अपनी रेडी क्यों नहीं लगाई? इतना सुहाना मौसम है, अभी तो वक्त है कमाई करने का। कहाँ है सब? तुम्हारी तरह बाकी सभी बाहर जाकर खा रहे होंगे, माल खत्म हो गया होगा तो सब चले गए। अब बारिश में कोई आइसक्रीम तो खाएगा नहीं, इसलिए बेचारा आइसक्रीम वाला यहाँ खड़ा है। नहीं भाभी, वो बात नहीं है। अब रेडी में चाट पूछ के लेकर निकलना, वो भी इतनी बारिश में, पूरा खाना खराब हो जाता है। ऊपर से बारिश के कारण पपड़ी पुचकों का कुरकुरापन भी चला जाता है, तो लोग शिकायत करते हैं। फिर अपनी सेहत को देखते हुए आजकल लोग ये सब खाना भी नहीं चाह रहे, तो रेडी वाला लगा कर क्या करेगा। वैसे अभी कोई आइसक्रीम भी नहीं खाना चाहता, पर अगर हमने कुछ नहीं बेचा तो 3 वक्त का खाना कैसे मिलेगा। आइसक्रीम वाले की बात सुनकर सभी की नजरें झुक जाती है। अपनी गाड़ी घुमाकर मुकेश एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहां उसका पूरा परिवार खाना ऑर्डर करता है। हर बार चाइनीज खाने को देखकर उतावली हुई ज्योति इस बार बिना किसी एक्साइटमेंट के कहती है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट वालों को तो इस बारिश से फायदा ही हुआ है पापा। जिस रेस्टोरेंट में कोई आता नहीं था वहां भी इतनी भीड़ है, पर रोड साइड छोटे मोटे स्टॉल्स लगाने वालों का तो बहुत नुकसान हो रहा है। बात तो तू सही कह रही है बेटा। अब तू स्कूल जाए या ना जाए, तेरे स्कूल के टीचरों को सैलरी तो मिल ही रही है और स्कूल वाले फीस भी पूरी ले रहे हैं। बारिश का मौसम है तो सभी का स्वादिष्ट खाना खाने का मन कर रहा है, जिस कारण राशन वालों की बिक्री और रेस्टोरेंट वालों के ऑर्डर भी बढ़ रहे हैं। पर इन सब में पीस रहे तो ये गरीब ठेले वाले। अरे पर हम पूरी दुनिया का ठेका भी तो नहीं ले सकते ना। तेरे पति की दुकान में कौन से पहले की तरह ग्राहक आ रहे हैं बारिश में? लोग उतने कपड़े नहीं ले रहे हैं। अब नुकसान तो सभी का हो रहा है, किसी का कम किसी का ज्यादा। पर उस नुकसान के बाद भी हम रेस्टोरेंट में खाना अफोर्ड कर सकते हैं, और उन लोगों को 3 वक्त के खाने के बारे में भी सोचना पड़ रहा है। पापा भूख लग रही है, माँ से कहिए कुछ बना दे। कब से आवाज लगा रही हूँ पर उनकी नींद नहीं खुल रही। तबीयत ठीक नहीं होगी तेरी माँ की, रुक मैं जरा जाकर देख कर आता हूँ। मनोज अपने घर के हॉल से कमरे में जाता है, जिसकी छत बुरी तरह से यहाँ वहां से टपक रही थी। ऐसी हालत में तुम सो कैसे रही हो विद्या? पूरा बिस्तर तो गीला हुआ पड़ा है। तभी अपनी आंखों को धीरे से खोलते हुए विद्या कहती है, हमारी रसोई में जो 4-5 बर्तन थे वो भी इस टपकते पानी को रोकने के लिए यहाँ वहां रखे हुए हैं। रसोई में कुछ है ही नहीं, खाली रसोई में जाकर बैठू क्या? यही चाहते हैं आप? क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है विद्या? इस तरह से तुम कभी बात नहीं करती। जिस माँ का बच्चा भूखा हो वो ऐसी ही बात करेगी ना। घर में एक दाना खाना नहीं है, जो कुछ था पिछले 2 महीनों में खत्म हो गया। 60 दिनों में सिर्फ 10 ही दिन रेडी लगाई आपने। जो 2 पैसे मैंने जरूरत के लिए जोड़ कर रखे थे वो भी मैंने घर के राशन लाने में लगा दिए। अब तो कोई कमाई का साधन भी नहीं दिख रहा। कैसे मैं अपनी गुड़िया को खाना खिलाऊं? नजर नहीं मिलाई जा रही थी मेरी उससे, इसलिए कमरे में आकर सो गई।
तभी विद्या के बगल में सो रहा 2 साल का मुन्ना जाग जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। जब खाने के ही पैसे नहीं है तो दूध कैसे पिलाऊं इसे? सुबह आशा से चीनी पानी लेकर आई थी, उसी का घोल बनाकर सुबह से पिला रही हूँ, पर अब तो वो भी खत्म हो गया। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे। लगातार 3-4 महीने बारिश होगी और वो भी इतनी मूसलाधार। तो रेडी लेकर बाजार में निकलूं भी कैसे? 2 मिनट भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इसके पहले कभी बारिश हुई ना हो। हर बार बारिश में रेडी लगाई तो है आपने? हाँ, बिल्कुल लगाई है, क्योंकि इन दिनों बारिश के मौसम में भी कुछ घंटे के लिए बारिश रुकती थी तो प्लास्टिक का तंबू सा बनाकर चाट बेच लिया करता था मैं। पर इस बार तो बारिश ऐसी मूसलाधार हो रही है कि वो प्लास्टिक का तिरपाल ही टूट जा रहा है। यहाँ घर पर बैठा हर वक्त यही सोचता रहता हूँ कैसे रेडी लगाऊं। कई लोगों से बात की थी मैंने कि घर से ही चाट बनाकर ला दूं क्या, पर आजकल ऑनलाइन चीजें हमसे पहले उनके घर पहुंच जा रही है तो कौन मुझसे चाट खरीदेगा। अपने पति की झुकी नजरें देखकर विद्या की आंखें भर आती है। माफ कर दीजिए मुझसे बच्चों की भूख सही नहीं जा रही। मुझे पता है आप कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक हमें दूसरा काम कर लेना चाहिए। लगातार बारिश होने के कारण हर तीसरे घर में सीलन और छत लीकेज की प्रॉब्लम हो रही थी। ना कहीं सीलन ठीक करने वाला मिस्त्री मिल रहा था, ना ही प्लम्बर। ऐसे में मनोज अपना दिमाग लगाता है और 2 पैसे कमाने के लिए मिस्त्री बनकर यहाँ वहाँ काम ढूंढना शुरू कर देता है। क्या बात है, किसका काम है? अरे राहुल बेटा, मैं मनोज, पहचाना नहीं मुझे? चाट खाने आते थे ना तू मेरे पास। वो क्या ना, बाजार में भैया आए थे, वहाँ सीलन ठीक करने वाले मिस्त्री को ढूंढ रहे थे। हमारे शहर में तो सारे मिस्त्री ट्रेन पकड़ कर आते हैं। अभी कितनी ट्रेन तो कैंसिल हो गई तो वो लोग आ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे में मिस्त्री मिलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये बात तो है मनोज भैया, पर सिर्फ ये बताने के लिए आप इतनी बारिश में यहाँ तक आए हैं, वो भी बिना छाते के? नहीं राहुल भैया, वो मैं क्या कह रहा था, बारिश के कारण मैं अपना ठेला नहीं लगा पा रहा हूँ। सीलन ठीक करना हो, घर की सफाई करना, रंग पुताई करना हो, ये सब तो बचपन से ही आता है मुझे। सोच रहा हूँ ये काम कर लूँ तो 2 पैसे मैं भी कमा लूँ। तो कहाँ है सीलन? ये कहकर जैसे ही अपने गीले कपड़े और गीले पैरों से मनोज राहुल के घर के अंदर घुसता है, उसके पापा दहाड़ते हुए बाहर आते हैं। तू पागल हो गया क्या राहुल? रेडी वालों को भी समझ में नहीं आता, ढंग से बात क्या कर लो, खुद को हमारे दर्जे का समझने लग जाते हैं। पूरा कालीन खराब कर दिया। बाहर निकल तू। कल तक चाट बना रहा था, आज सीलन ठीक करेगा। घर के अंदर घुसने का अच्छा उपाय ढूंढा है तूने। ऐसे ही लोग चोरी करते हैं। अरे राहुल, तुझे समझ होनी चाहिए, बच्चा नहीं है तू। कभी इसके घर कभी उसके घर, कुछ 4-5 घंटे यहाँ से वहां भटकने के बाद भी मनोज को कोई काम नहीं मिलता और उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता है। ये लो विद्या, ये कुछ सब्जियां और आटा लेकर आया हूँ, और ये दूध का पैकेट, बच्चों को खाना खिला दो। मतलब आपको काम मिल गया पापा? ये तो बहुत अच्छा हुआ। अरे तेरा बाप खुद का काम करता है बेटा, और काम मुझे मिला नहीं है, मैंने लोगों को काम दिया है। चल अब जा, जल्दी से खाने बैठ जा। विद्या फौरन खाना बनाकर पिंकी को खिलाती है, फिर अपने मुन्ने को दूध पिलाती है और फिर कहीं जाकर खुद के लिए और मनोज के लिए खाना लेकर रसोई से बाहर आती है। पैसे कहाँ से आए आपके पास? साइकिल बेच दी, अब उन पैसों से 15-20 दिन गुजारा तो हो ही जाएगा। विद्या को समझ में आ जाता है कि अब उसे ही कुछ करना होगा। अगली सुबह छतरी उठाए विद्या काम की तलाश में निकल पड़ती है और घूमते घूमते पहुंचती है नैना के घर। पर कहीं पुलिस थाने में या कहीं खुद की पहचान बताइए तुमने। ऐसे कैसे मैं किसी अनजान को रख सकती हूँ काम पर? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा बहू, घर में काम ही कितना है जो तुझे काम वाली रखनी है। अपने घर में हो रही चर्चा को सुनकर ज्योति कमरे से बाहर आती है। यार मम्मी, एक तो टीवी सही से काम नहीं कर रहा, फोन में सीरीज देख रही हूँ, वो भी तुम लोग देखने नहीं दे रहे हो, जरा धीरे बोलो ना। अरे बेटा, ये काम वाली रखने का डिसाइड कर रहे हैं, अब उस पर डिस्कशन तो घर के अंदर ही करेंगे ना। ज्योति की नजर जैसे ही विद्या पर पड़ती है वो किसी सोच में डूब जाती है। आप तो मनोज भैया की चाट की दुकान पर आती थी ना, मैंने आपको कई बार देखा है।
देखा भाभी, मुझे पहचान लिया। अरे दीदी, वो मेरे पति है। तुम मनोज की बीवी हो? वो तो अच्छा खासा कमाता था, फिर तुझे ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? बारिश में ठेला कहाँ लगा पा रहे हैं भाभी। नौबत यह है कि एक वक्त खाकर ही गुजारा करना पड़ रहा है। घर की चीजें बेचनी पड़ रही है। वो तब ऐसे भी घर पर रहते हैं, तो मैंने सोचा वो बच्चे संभाल लें और मैं झाड़ू कटके का काम कर लूं। तुम आज से काम शुरू कर सकती हो। नैना विद्या को बर्तन और झाड़ू पोछे के लिए रख लेती है। सब कुछ नॉर्मल चलने लगता है। फिर एक रोज, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है राजमा बना रही हैं आप भाभी। हाँ, सही समझा विद्या। ज्योति को राजमा बहुत पसंद है ना, उसी के लिए बना रही हूँ। पर हर बार ना मेरे राजमा जरा कच्चे ही रह जाते हैं। एक काम कीजिए भाभी, कुकर में 1 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए। इससे क्या होगा, किसी को गैस भी नहीं होगी और राजमा भी जल्दी पक जाएंगे। सच में? ट्राई करती हूँ। बस एक बात बताऊं, तू आराम से खाना बनाने का काम भी कर सकती है। नैना विद्या की बात मानकर 1 छोटा चम्मच अजवाइन राजमा में डाल देती है, जिससे राजमा बिल्कुल सही से पकते हैं। बोलना तो नहीं चाहिए भाभी, आप तो बरसों से खाना बना रही है ज्योति बिटिया के लिए। पर मैं कह रही थी कि राजमा पकाने के बाद अगर आप उसमें 1 चम्मच मक्खन और कसूरी मेथी डालकर अच्छे से तड़का लगा देना, तब जो राजमा में स्वाद आएगा, वाह वाह करते रह जाएंगे आप। अरे, तू इतना घबराकर डर डर कर क्यों बोल रही है? तू भी इस घर की मेंबर है। तेरे पति के हाथ का चाट खाकर ही मेरे बच्चे बड़े हुए हैं। तेरे हाथ के टेस्ट पर मुझे पूरा भरोसा है। विद्या की बताई तकनीक से आज नैना खाना बनाती है और खाने की टेबल पर सभी को परोसती है, तो खाने वाले तो खाकर इम्प्रेस हो जाते हैं। आज लगा वे खाना खाने जैसा। वरना बहू, पूरे बारिश का सीजन निकल गया, पर जो खाने में स्वाद चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था मुझे। बिल्कुल सही कहा जी आपने। बहू की कड़ी चावल दाल चावल खाकर तो मैं भी बोर हो गई थी। वैसे राजमा भी बहू कुछ खास अच्छा नहीं बनाती, पर आज तो सही में स्वादिष्ट और पके हुए भी है। चलिए, आपको खाना अच्छा लगा मम्मी जी? खुशी हुई मुझे। शाम के वक्त नैना सभी के लिए चाय बना रही थी, तभी बाहर से महेश आवाज लगाकर कहता है, चाय के साथ चटाकेदार मुरमुरे भी तैयार कर ले बहू। ये लो, इनकी फरमाइशें खत्म ही नहीं होती। बारिश का मौसम है, सारे मुरमुरे सौगे हो गए, अब कहाँ से बनाऊं मुरमुरे? मैं उन्हें ठीक कर दूं भाभी? विद्या गैस पर एक खाली कढ़ाई चढ़ाती है और उसमें सॉफ्ट हुए मुरमुरे डाल देती है और 1-2 मिनट तक चलाती है। गरमाश लगने के कारण मुरमुरे फिर से कुरकुरे हो जाते हैं। उसमें सरसों का तेल, चाट मसाला, मिक्सचर, मूंगफली और उबलते हुए चने डालकर चटपटे मुरमुरे तैयार करके विद्या नैना को चखाती है। ये क्या बना दिया तुमने विद्या? तेरे हाथ का स्वाद इस तरह वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तुझमें बड़ा टैलेंट है। मुझे तो लगा सिर्फ मनोज भैया को ही चाट बनानी आती होगी, पर मसाले की परख तो तुझे भी अच्छी है। वो जिस चाट की रेडी लगाते थे ना, इसकी सारी सामग्रियों की तैयारी मैं ही करती थी भाभी। वो तो रात में थक कर आते थे और खा पी कर सो जाते थे। रात से ही चने भिगोकर, दाल भिगोकर, दूध जमाना, इमली का पानी तैयार करना, सुबह उठकर आलू उबालना, पानी पूरी तैयार करना, वो सब मैं ही करती थी। नैना सोच में पड़ जाती है और ज्योति और मुकेश के साथ इस बारे में डिस्कशन करती है। बात तो तुम सही कह रही हो नैना, इस तरह हम उनकी मदद भी कर पाएंगे और हमें भी प्रॉफिट मिल जाएगा। हाँ पापा, इस तरह हम उन सभी रेडी वाले और रोड साइड छोटे व्यापारियों की मदद कर पाएंगे जिनका बिजनेस ऑफ सीजन या बारिश के वक्त नहीं चल पाता। मुकेश, नैना और ज्योति विद्या के साथ उसके मोहल्ले में जाते हैं और आसपास के सभी रेडी वालों को एक साथ बुलाकर इकट्ठा करते हैं। कमाई तो मेरे भी 2 रुपए की नहीं हो रही भैया, पर हम कर भी क्या सकते हैं? अकेले नहीं, पर साथ मिलकर हमारी मदद से तो तुम सब बहुत कुछ कर सकते हो। हम सब मिलकर कम्युनिटी किचन शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए जगह मैं आपको दूंगा। मेरे घर के ऊपर का मंजिला खाली है, आप सब मिलकर खाना पका सकते हैं और ऑनलाइन फूड डिलीवरी कर सकते हैं। सुनकर तो बड़ा अच्छा लग रहा है भैया, पर अभी जैसी हालत है हमारे पास तो राशन खरीदने की भी पैसे नहीं है। जगह के साथ पहले स्टॉक के लिए जो राशन लगेगा वो हम आपको देंगे, पर आप सीजन में आराम से जो चाहे बनाकर ऑनलाइन भेज सकते हैं। एप्लीकेशन हैंडल करने का काम ज्योति आपके लिए कर देगी और इस सब के बदले आप सभी को हमारे साथ प्रॉफिट साझा करनी होगी। कुछ से कुछ ना सही दीदी, आप लोग हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं।
ना जगह का किराया मांग रहे ना ही कुछ, और ऊपर से हमारे पहली बार राशन का पैसा भी दे रहे। हम तैयार है। एक साथ 10-12 लोग मिलकर इस कम्युनिटी किचन को ज्वाइन कर लेते हैं और सुधा के घर की ऊपर के मंजिले में राशन गैस चूल्हे के साथ पहुंच जाते हैं। मनोज अंकल, पहला ऑर्डर आ गया। सच में बिटिया? हाँ, और टिफिन सर्विस भी मांग रहे मीना भाभी। जल्दी से 10 टिफिन तैयार कर दो। नैना की एक सोच कई परिवारों की खाने पीने की प्रॉब्लम दूर कर देती है। हमारी ही जमीन, हमारा ही दिया हुआ राशन, और हमें ही खाने को नहीं मिल रहा। छोले भटूरे वाले, पाव भाजी वाले, एक एक प्लेट लाकर मुझे दे दो, पाव भाजी और छोले भटूरे। हाँ आंटी, अभी बनाता हूँ। वक्त के साथ कम्युनिटी किचन का ये आइडिया ऐसी रफ्तार पकड़ता है कि एक महीने में रेडी वालों को 50-50 हजार का मुनाफा होने लगता है। ये सब नैना भाभी के कारण हुआ है। आज उन्होंने अगर हमारी मदद ना की होती तो पता नहीं क्या होता। हम सबको अपने अपने मुनाफे में से उन्हें राशन के पैसे और इस माले का रेंट देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है भाभी आप, और उसके ऊपर से कुछ मुनाफा भी। ऐसे ही बारिश तो लगभग बंद हो गई समझो, नवरात्र भी आने वाली है, हम फिर से रेडियां लगा सकते हैं। सभी रेडी वाले मिलकर नैना के परिवार को धन्यवाद करते हैं और वापस से बाजार में रेडी लगानी शुरू करते हैं। एक रोज मुकेश अपने परिवार के साथ अपनी गाड़ी में बाजार पहुंचता है। 10 रुपए की कितनी पानी पूरी? जितना आपका परिवार खा सके भैया। आज से यहाँ रेडी की हर दुकान में आपके लिए 10 रुपए का रेट फिक्स भैया।